आइए दोस्तों, हम देखते हैं आज संस्कृत, जो चैप्टर 7 संस्कृत भारतीय संस्कार, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह चैप्टर में बहुत से ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस चैप्टर में से हम ऐसे ऑब्जेक्टिव बात करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं चैप्टर 6 संस्कृत क्लास 10th। आपका क्वेश्चन पहला है, भारतीय संस्कार कितने होते हैं? दोस्तों, आप जानते हैं भारतीय संस्कार कितने होते हैं? 16। इसका राइट हो जाएगा आंसर डी, यानी 16। चलो दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है, सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत संसार में गिना जाता है? दोस्तों, सीमंतोन्नयन किस संस्कार में गिना जाता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार जन्म से पूर्व संस्कार में गिना जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कह रहा है 3 नंबर कि शिक्षा संबंधी संस्कार कितने होते हैं? दोस्तों, शिक्षा संबंधी संस्कार आप जानते हैं शिक्षा संबंधी संस्कार 5 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? दोस्तों, आप जानते हैं कि बचपन में 6 संस्कार होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न कर रहे 6 नंबर, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? दोस्तों, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तित्व का। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 7 नंबर प्रश्न, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं वेद की पढ़ाई करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा संस्कार। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न कर रहा है 8 नंबर, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर का है, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? दोस्तों, आप जानते हैं मरने के बाद एक संस्कार होता है, वो है अंत्येष्टि संस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? दोस्तों, आप जानते हैं कि मनुष्य विवाह संस्कार के अंतर्गत जीवन में गृहस्थ में प्रवेश करता है। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पुनर्वसन किस प्रकार का संस्कार के अंतर्गत आता है? दोस्तों, आप जानते हैं पुनर्वसन जन्म से पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 12 नंबर, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? दोस्तों, आप जानते हैं अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 13 नंबर, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? दोस्तों, आप जानते हैं अक्षर आरंभ करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं सप्तपदी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की चलते हैं।
अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप जानते हैं इसमें डी नंबर में शिक्षा दिया है जो दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विवाह। गुरु से के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप जानते हैं सिंदूर दान संस्कार विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 17 नंबर कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग्य रूप में व्यवहार करता है। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी संस्कार। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गर्भाधान किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप जानते हैं गर्भाधान जन्म से पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है देखिए दोस्तों सॉरी दोस्तों अगला प्रश्न इतना ही है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तब तक लिए बाय बाय टाटा।